दोस्तों, अभी अभी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इनकम टैक्स के बोझ से परेशान लोगों को अब जल्द राहत मिलने वाली है और इसका ऐलान 1 फरवरी को होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट 2025 में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दे सकती है। हालांकि सरकार का ज्यादा फोकस इनकम टैक्स की नई रेजीम पर होगा। नई रेजीम में टैक्स पेयर्स पर टैक्स कम लगता है, लेकिन ज्यादातर डिडक्शंस का फायदा इसमें नहीं लगता है। ओल्ड रेजीम में टैक्स के रेट ज्यादा हैं, लेकिन कई तरह के डिडक्शंस आपको मिल जाते हैं। सूत्रों का कहना यह है कि इस बार बजट से पहले सरकार ने पहले से ज्यादा खर्च किया है और सरकार ने इकोनॉमिस्ट, उद्योगों के प्रतिनिधियों, किसान संगठनों समेत अलग अलग वर्ग के लोगों से बात कर उनकी राय जानने की भी कोशिश की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई संगठनों ने भी निर्मला सीतारमण को अपनी राय बताई है और सूत्रों का यह कहना है कि संघ का मानना है कि सालाना 10 लाख तक की इनकम वाले टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स जीरो कर दिया जाना चाहिए। अभी हर साल करीब 7 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए जाते हैं, लेकिन इनमें टैक्स और खासकर सालाना 5 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स चुकाने वाले टैक्स पेयर्स काफी कम है। टैक्स एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अगर सरकार ज्यादा अमाउंट वाले टैक्स के मामलों पर फोकस बढ़ाती है तो उनका रेवेन्यू यानी कि सरकार का रेवेन्यू बढ़ सकता है। खासकर अभी ऐसे बिजनेस हैं जो टैक्स के दायरे में नहीं आने से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे बिजनेस पर सरकार को फोकस बढ़ाने की जरूरत है। इससे सरकार की आमदनी पर असर पड़ेगा। यह आमदनी बढ़ जाएगी। बजट 2025 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सबको इंतजार रहेगा कि वित्त मंत्री इस बार किसे क्या तोहफा देती हैं। कहा जा रहा है कि इस बार के बजट में सैलरीड क्लास पर फोकस बढ़ सकता है। टैक्सेशन में बदलाव हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को आम बजट पेश करने वाली हैं। इसकी तैयारियां पिछले कई महीनों से चल रही हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की तैयारियों को लेकर कई सेक्टर से जुड़े दिग्गजों के साथ मीटिंग भी की है, उनके सुझाव लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सुझाव मांगने की प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है। यह 1 महीने तक चली है। 6 दिसंबर 2024 से शुरू हुई यह प्रक्रिया 6 जनवरी 2025 तक चली थी। केंद्र सरकार के इस बार के बजट से हर सेक्टर को बड़ी उम्मीद है। आम आदमी को टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं अन्य सेक्टर भी सरकार के आने वाले बजट से अभी से अपनी उम्मीदें लगाए हैं और बजट पर सबकी नजरें टकी हुई। और अब आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनको सरकार की ओर से राहत मिल सकती है, किस पर सरकार का फोकस ज्यादा है। वित्त मंत्री ने इन सेक्टर्स के लोगों से राहत की मांग की है। तो ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं? इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी पर जीएसटी कम करने की मांग की गई है। बजट में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन पर फोकस नजर आ सकता है। होम लोन के ब्याज पर भुगतान पर कटौती की मांग भी लोगों की ओर से की गई है। प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियों को सरकार से इस बार इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। रेलवे पर सरकार जोर दे सकती है। रेलवे का इंफ्रा बनाने पर जोर दे सकती है। नई ट्रेनें शुरू हो सकती हैं। बजट से बुनकरों को भी काफी उम्मीदें हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन और टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद है। यह वो एक स्लैब होता है जिसमें हर साल एक बड़ा तबका, क्योंकि टैक्स पेयर्स का तबका बड़ा है तो उन्हें बड़ी उम्मीदें होती हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन से कुछ राहत मिलेगी और कुछ टैक्स में राहत मिलेगी। तो ये उम्मीद भी सरकार से लोग लगाए बैठे। इधर केंद्र सरकार ने सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। सड़क हादसे के घायलों के लिए सरकार अब नई सुविधा शुरू करने जा रही है। इस नई सुविधा के तहत सड़क हादसे के घायलों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिल पाएगा। इस योजना का फायदा देश भर में मार्च से मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार के हादसे में घायलों को 7 दिन तक दुर्घटना होने पर 1.5 लाख का कैशलेस इलाज मिलेगा। पायलट प्रोजेक्ट के बाद पूरे देश में इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। योजना को लागू करने का जिम्मा एनएच का है। उन्होंने बताया कि अगले संसदीय सत्र में मोटर वाहन संशोधन कानून पेश किया जाएगा। 14 मार्च 2024 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क हादसे के पीड़ितों को कैशलेस इलाज देने की पायलट योजना शुरू की थी। योजना बाद में 6 राज्यों में लागू की गई। अब 2 महीने बाद मार्च में इस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। तो गडकरी का यह कैशलेस प्लान क्या है? किस तरीके से इस योजना का लाभ लोगों को मिलेगा? सड़क हादसों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला इसे माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि सड़क हादसे में घायलों को 1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।
पुलिस को 24 घंटे के अंदर हादसे की सूचना देनी होगी। 7 दिनों तक इस योजना का लाभ जो भी घायल है सड़क हादसे में वो ले पाएगा। सरकार इलाज का पूरा खर्च उठाएगी, यानी कि 1.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। और हिट एंड रन का जो मामला होता है अगर, तो ऐसे में मुआवजा 2 लाख रुपए तक हो सकता है।